हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अल्काइलेशन ऑफ एमीन्स को देखा था। यानी कि आपके पास अगर एक एमीन दिया हुआ है तो उसको कैसे आप अल्काइलेट करते हैं, कैसे उसमें एक अल्काइल ग्रुप जोड़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमीन्स पर एसाइल ग्रुप हम लोग कैसे ऐड करते हैं। बेसिकली जो हम लोग अमीन का एसाइलेशन करते हैं वो एसिड क्लोराइड के जरिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक अमीन दिया हुआ है, इसको अगर आप एसिड क्लोराइड R-COCl से ट्रीट करिएगा तो ये जो अमीन है वो आपका यहाँ पे एसाइलेट हो जाएगा, RCO- C डबल बॉन्ड O R- और एक मोलिक्यूल HCl का यहाँ पे बाहर हो गया। तो अब देखिए बेसिकली अमीन को आपने एसाइलेट कर दिया और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एक एमाइड हो गया। आप जनरली इस रिएक्शन को 1 डिग्री या 2 डिग्री यानी कहें प्राइमरी या सेकेंडरी एमीन के साथ कर सकते हैं। और जो हमने दूसरा रिएजेंट लिया है वो है एसिड क्लोराइड। और इस रिएक्शन में HCl जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है हम लोग बेसिक मीडियम में करते हैं, तो जो बेस लेते हैं NaOH लेते हैं या तो फिर हम लोग पिरिडीन बेस यूज करते हैं। तो इस रिएक्शन में NaOH या फिर कहिए पिरिडीन जो है आपका बेस की तरह यूज होता है। इस रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन बचा और एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने एसाइल ग्रुप लगा दिया, इसलिए इसको हम लोग एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बेसिकली इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो इसको न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने एक एसाइल ग्रुप ऐड किया इसलिए एसाइल, चूंकि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया इसलिए सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें पहला स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, इसीलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होने के लिए आपको एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए और आपको एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो आप देखिए जो अमीन है आपके पास RNH2, यहाँ पे एक लोन पेयर है जो कि अटैक कर सकता है, इसलिए आपका ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। एसिड क्लोराइड R-COCl एक काफ़ी ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। रीज़न क्या है कि इसमें जो Cl है काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी एसाइल कार्बन जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा। एसाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के कारण भी आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि यहाँ जो कार्बन है उस पे अटैक हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। बेसिकली इसमें जो एसिड क्लोराइड में जो एसाइल कार्बन है वो अल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। कैसे? अगर आप एक अल्डिहाइड को देखिए, ये आपका अल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इधर पे क्लोरीन नहीं लगा हुआ, यानी कि इधर साइड से कोई खींचने वाला ग्रुप नहीं है, यानी -I इफेक्ट नहीं हो रहा। उसी तरीके से अगर आप कीटोन देखिएगा तो कीटोन में भी इधर साइड में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो -I शो करे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसिड क्लोराइड का जो कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कंपेयर टू अल्डिहाइड और कीटोन का ए कार्बन जो कि एसाइल कार्बन है।
ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए एसिड क्लोराइड पे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो सकता है। तो चलिए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म, जैसा कि हमने पहले कहा, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। तो पहला स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो एमीन है आपका RNH2, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और R-COCl पे ये अटैक कर देता है। यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा, ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा। और सेम टाइम पे इस बॉन्ड को इधर आप खोल लीजिए तो ये हो जाएगा RNH, और इस C पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड पेयर एक्स्ट्रा आ गया है, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे R-। नाइट्रोजन पे एक फॉर्मल चार्ज होगा क्योंकि नाइट्रोजन पे अभी 4 बॉन्ड बना हुआ है। तो बेसिकली इस कंपाउंड को अगर देखिएगा तो एक इम्पॉर्टेंट चेंज ये हो रहा है कि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो था sp2 था, अब यहाँ पे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो गया है। तो ये जो स्पेसिस बना, बेसिकली इसका शेप इस कार्बन के लॉन्ग अगर शेप देखिएगा तो कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप टेट्राहेड्रल होगा। इसलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट के नाम से भी जानते हैं। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। सो आपके पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। तो यहाँ पे E होगा इंटरमीडिएट। तो आपके पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है स्टेप 1 के अंत में बनता है। स्टेप 2 में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जैसा कि आप देख रहे हैं, आप एक के पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। क्लोरीन जो है काफ़ी ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, लोन पेयर है, उसको वापस ला सकते हैं और लिविंग ग्रुप को आप भगा सकते हैं। यानी कि A बॉन्ड है आपके पास CO- और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे R- लगा हुआ है। जैसा कि हमने कहा Cl जो है गुड लिविंग ग्रुप है। Cl आपके पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रिटर्न करिए और इसको भगा लीजिए। अगर ऐसा करिएगा तो आपके पास RNH, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज प्लस C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास R- होगा। और साथ ही साथ जो आपके पास Cl- जो इस स्टेप में रिलीज हुआ है। तो ये तो हुआ दूसरा स्टेप, जिसमें बेसिकली आपका ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो क्लोरीन को पुश करके बाहर निकाल दे रहा। तीसरा स्टेप बेसिकली वो एसिड बेस रिएक्शन है। आपके पास जो स्पेसिस बचा है, फाइनली यहाँ नाइट्रोजन पे एक प्लस चार्ज है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस रिएक्शन में हम लोग बेस NaOH यूज़ करते हैं, या तो हम लोग पिरिडीन भी यूज़ करते हैं। तो A मॉलिक्यूल आपका पिरिडीन है, एक बेस है जो कि यहाँ से H+ ले लेगा और यहाँ पे लोन पेयर चला जाएगा। बॉन्ड पेयर बेसिकली लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका A मॉलिक्यूल फाइनली बन जाएगा और आपके एमीन पर एक एसाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, और जो फाइनल प्रोडक्ट है इस केस में एक एमाइड आपका फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। पहला स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक, दूसरा स्टेप में लिविंग ग्रुप का भागना, और तीसरा जो फाइनल स्टेप है बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है, ए इक्विलिब्रियम स्टेप है। तो एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है PHCOCl, और इसको आपने रिएक्ट किया
CH3NH2 के साथ, और मीडियम जो है बेसिक है, यानी बेस वहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट होगा। बड़ा आसान है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसको यहाँ पे अटैक करेगा, ओपन होगा, नेक्स्ट स्टेप में रिटर्न होगा, इसको भगा लीजिए तो आपको बन गया PHCONHHCH3। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, मीडियम बेसिक है, यानी आपके पास सॉल्यूशन में बेस है, वो यहाँ से H+ ले लेगा और A बैक कर देगा, तो फाइनली आपको A प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा, यानी कि एक एमाइड मिलेगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, और एसाइलेशन इस रिएक्शन में एमीन का हो चुका है। एमीन कौन सा था आपके पास? CH3NH2 जो था आपके पास इस रिएक्शन में एमीन था। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एमाइड बना, पहले स्टेप के बाद क्या प्रोडक्ट बना? एमाइड बना PHCONHCH3। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इस एमाइड के पास एक लोन पेयर है। आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें नेक्स्ट स्टेप में एक बार ये फिर से अटैक कर दे, फिर से ओपन हो जाए, रिटर्न हो जाए, ये भगा दे और रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, मगर ऐसा नहीं होगा, यानी कि ये अटैक नहीं होगा। आप बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपका बना PHCONHCH3, इसमें जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है बेसिकली डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, यानी ये लोन पेयर जो है अटैक करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। तो लोन पेयर बेसिकली न तो अच्छी तरीके से अटैक कर सकता है, न ही प्रोटॉन को ले सकता है, यानी इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी एज वेल एज बेसिसिटी दोनों ही कम गया, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया। बेसिकली इस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिसिटी है, न्यूक्लियोफिलिसिटी है, एक कम गया, तो डिमिनिश्ड बेसिसिटी जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली अगर आपके पास कोई बेंजीन रिंग है, एनिलीन है, जैसे एक क्वेश्चन आपने पहले देखा होगा कि अगर आपको एनिलीन दिया हुआ है और इस एनिलीन से आपको पारा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, मतलब नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है पारा पोजीशन पे, तो कैसे करिएगा? या कहें आपको CH3CO कोई भी ग्रुप जोड़ना है पारा पोजीशन पे, कैसे जोड़िएगा? अगर आप सिंपली आप करना चाहें नाइट्रेशन क्या होता है? HNO3H2SO4 के प्रेजेंस में आप नाइट्रेट करते हैं, तो उस केस में ये नहीं हो सकता है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे, इसको सीधे रिएक्ट कर दीजिए HNO3H2SO4 के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे एक अच्छा बेस है, ये पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यानी इस केस में नाइट्रेशन ना हो करके यहाँ पे NHHH+ हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, नाइट्रेशन नहीं होगा। अब जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होता है, ये रिंग काफ़ी डीएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नाइट्रोजन अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी हम कह सकते हैं ये रिंग जो है डीएक्टिवेटेड रिंग है, यानी इस पे अब नाइट्रेशन नहीं हो सकता। तो हम कैसे करें? हमको करना क्या था? हमको एनिलीन से एक पारा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो इसको हम लोगों को पहले एसिटाइलेशन करना पड़ेगा, यानी कि इसके बेसिसिटी को कम करना पड़ेगा, डिमिनिश करना पड़ेगा। तो सिंपल सा तरीका है, आपके पास ये वाला एनिलीन जो दिया हुआ है,
जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ा, इसको एसिड क्लोराइड, कोई भी एसिड क्लोराइड आप ले लीजिए, मान लीजिए CH3COCl ही ले लिया आपने, इससे रिएक्ट कर दीजिए। क्या होगा इस केस में, ए लोन पेयर अटैक करेगा, ओपन होगा, फिर रिटर्न होगा और उसके बाद इसको भगा लेगा और H+ लूज कर दीजिएगा। तो बेसिकली आपको इसके बाद एक प्रोडक्ट जो है कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, C+O CH3, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं C+O CH3। अब ये जो लोन पेयर है आसानी से अटैक नहीं कर सकता है, ये अच्छा बेस नहीं है। अब इसका आप नाइट्रेशन कर सकते हैं। अब इसका नाइट्रेशन करिएगा H2SO4 HNO3 के साथ। अब इसका आसानी से नाइट्रेशन होगा और पारा पोजीशन पे जाकर के नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, केवल आपको इतना ही हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है पारा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप जाकर के ऐड हो जाएगा। अब इसको आप हाइड्रोलाइज करिएगा H3O+, तो बेसिकली ए एमाइड है, हाइड्रोलिसिस होकर के करस्पॉन्डिंग एमीन और एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो एक प्रोडक्ट फाइनल बनेगा वो एक एमीन और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और करस्पॉन्डिंग एसिड CH3COOH बन जाएगा। तो आप देखिए इस केस में आपने पारा नाइट्रो एनिलीन बना लिया। कैसे बनाया, आपने NH2 ग्रुप के बेसिसिटी को कम किया। तो एमीन के बेसिसिटी को कम करके आप बेसिकली जो रिंग है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एमीन दिया हुआ है, एनिलीन है। अब इसको एसाइलेट करना है, मगर पारा पोजीशन पे CH3CO ग्रुप ऐड करना है, या कोई दूसरा ग्रुप भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए आपको पारा पोजीशन पे C+O CH2 CH3 ग्रुप ऐड करना है, यही कंपाउंड आपको बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, एक तरीका तो आपको डायरेक्ट लग रहा होगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें। आप सोचेंगे कि ये हम एनिलीन ले लें और इस एनिलीन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें AlCl3 के साथ और करस्पॉन्डिंग एसिड क्लोराइड हम लोग ले लें CH3 CH2 COCl। बट ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। तो क्या करेगा, ये AlCl3 के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेगा। दो चीज़ें होगी यहाँ पे जो एनिलीन है आपके पास, इसके पास लोन पेयर काफ़ी बेसिक है, तो अल्मुनियम जो है एक लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। अगर ऐसा किया इसने तो यहाँ पे आपका AlCl3 Cl 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 और इधर आपका रिंग लगा हुआ है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, अल्मुनियम पे माइनस चार्ज। बेसिकली आपको एक कॉम्प्लेक्स कहिए, साल्ट कहिए, फॉर्म हो जाएगा। यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब डीएक्टिवेट हो गया, इस रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। एक तो इस तरीके से इसको बाधा डालेगा, और दूसरा तरीका ये भी है कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है डायरेक्टली CO ग्रुप पे अटैक कर देगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, एनिलीन मोलिक्यूल आपको दिया हुआ था, एनिलीन मोलिक्यूल में आप A मोलिक्यूल ले रहे हैं CH2 CH3, यहाँ पे Cl है, A यहाँ जाएगा, ओपन होगा, रिटर्न होगा, भाग जाएगा। यानी नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कार्बन पे डायरेक्टली अटैक कर रहा है, ये रिंग में नहीं जा रहा, पारा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। यानी इस रिएक्शन को आप नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ डायरेक्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इस केस में नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, फिर वही चीज, इसके बेसिसिटी को कम करना पड़ेगा। आपके पास जो एनिलीन दिया हुआ है, इस एनिलीन के बेसिसिटी को कम करिए। कोई भी एसिड क्लोराइड ले लीजिए, CH3COCl ले लीजिए,
इसके बेसिसिटी को आप कम करिए। पहले आप इसका करस्पॉन्डिंग रिएक्शन करके एसाइलेशन कर लीजिए। NH C डबल बॉन्ड O CH3। आपको मीडियम बेसिक रखना पड़ेगा ताकि जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, नाइट्रोजन पे जो हाइड्रोजन है उसको लूज कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने इसको बनाया, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं क्योंकि इसका बेसिसिटी कम गया। AlCl3 CH3 CH2 COCl। इस मोलिक्यूल से रिएक्ट कर दीजिए आप इसको COCl। इससे रिएक्ट जब आप करिएगा तो अब आसानी से आप पारा पोजीशन पे ऐड कर सकते हैं ग्रुप को। तो पारा पोजीशन पे ऐड कर दीजिए ग्रुप को। NH, यहाँ पे COCH3 पारा पोजीशन पे ऐड कर दीजिए। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस स्टेप का मैकेनिज्म हम नहीं लिख रहे हैं। मैकेनिज्म जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। फाइनली आप इसको हाइड्रोलाइज कर लीजिए, H3O प्लस के साथ रिएक्ट करिएगा तो एमाइड जो बेसिकली यहाँ पे एमाइड ग्रुप है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एंड करस्पॉन्डिंग एमीन जो कि एनिलीन है आपका फ्री हो जाएगा और यहाँ पे आपका COCH2 CH3 ग्रुप मिल जाएगा और एक एसिटिक एसिड CH3COOH इस रिएक्शन में फ्री होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एनिलीन है तो डायरेक्टली आप नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, इवन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं कर सकते। आपको नाइट्रोजन के बेसिसिटी को, न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करना होगा और इसको हम लोग करते हैं एसाइलेशन के माध्यम से। तो बेसिकली जो भी रिएक्शन हमने पढ़ा एसाइलेशन ऑफ एमीन, उसका ये मेन यूज़ है जिसको कि कई बार एग्जाम्स में लोग पूछते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अमीन के कुछ नए पहलू के साथ हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।